अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशान करने में कोई कसर न छोड़ी। यहाँ तक कि एक दिन अबू जहल ने काबा के पास खड़े होकर ऐलान किया कि जो भी मोहम्मद का सर कलम करके लाएगा मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। तो ये सुनकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लेकर निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ दारे अरकम में ठहरे हुए हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद तकरीबन 45 के करीब हो चुकी थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले से ही निडर और बहादुर थे, इसलिए हाथ में नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्ला मिले तो उन्होंने पूछा कि ए उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहते हैं, अपने नए दीन की दावत देते हैं कि जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं उनका नामो निशान मिटाने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम ए उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के खानदान वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वो बदले में तुमको भी कत्ल करके ही दम लेंगे। इसलिए बेहतर हुआ कि तुम अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। और हाँ, पहले तुम जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। तो ये सुनकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मेरे घर वालों में कौन? तो हज़रत नईम ने जवाब दिया, और तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी सगी बहन फातिमा, ये सब मुसलमान हो गए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। इसलिए पहले तुम अपने घर वालों को संभालो और बाहर वालों से बाद में निपटना। ये सुनकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से खोल उठे और फौरन अपनी बहन फातिमा के घर पहुँचे। उस वक्त मशहूर सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में कुरान लिए हज़रत उमर की बहन फातिमा और उनके शोहर को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी आहट पाते ही हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु डर कर घर के एक कोने में छुप गए और बहन फातिमा ने कुरान को जल्दी से एक अलमारी में छुपा दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर की आवाज़ें सुन ली थी तो अचानक घर में घुसते ही कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है? तो बहन ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं। भाई इस पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर के आंगन में खड़े गुस्से से चिल्लाने लगे और कहा कि खुदा की कसम, मुझे सच सच बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे खबर मिल चुकी है कि तुम सभी मोहम्मद पर ईमान ले आए हो। और अगर ऐसा हुआ कि आज मैं मोहम्मद का खात्मा करने से पहले तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपटे और उन्हें बेतहाशा मारने लगे। छोटी बहन फातिमा जब अपने शोहर को बचाने के लिए दौड़ी तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त अपनी बहन को भी इतना ज़्यादा मारा कि उनके जिस्म से खून बहने लगा। आखिर हज़रत उमर ने बहन और बहनोई को मार मार कर बेहाल कर दिया तो दोनों ने चिल्लाते हुए कहा कि हाँ उमर, कि अब तुम्हें जो करना है कर लो, हम दोनों मुसलमान हो गए हैं। तुम्हारी हट दर्मी अब हमें फिर से गुमराही पर नहीं ला सकती। इतना कहकर छोटी बहन फातिमा घर के एक कोने में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उनके सर से खून बह रहा था, सारे कपड़े खून से तर थे। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहन की ये हालत देखी तो दिल पसीज गया और अपने किए पर अफसोस होने लगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये उमर, तुमने ये अपनी छोटी बहन के साथ क्या सुलूक किया है? तुम्हें तो पता है ना कि इस बहन के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। माँ बाप ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था, बस एक बहन ही है और तुमने आज उसे इतना ज़्यादा मारा। इसलिए फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहन के पास गए और उन्हें चुप कराते हुए कहने लगे
कि चलो बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखो तो सही कि आखिर तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये बात हजरत उमर ने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बहन का दिल रखने के लिए कहा था, वरना उनका ईमान लाने का कोई भी इरादा नहीं था। बहन बोली कि ए भाई, हमें आपसे डर लगता है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि डरो ना, कि मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने देवताओं की कसम खाई कि तुम्हारा कुरान देखकर वापस कर दूंगा। तो बहन फातिमा ने कहा कि उसे नापाकी की हालत में नहीं छू सकते, इसलिए पहले आप गुस्ल कर लो, फिर मैं आपको कुरान पढ़ने को दूंगी। तो बहन के कहने पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर गुस्ल किया और फिर बीच आंगन में एक चारपाई पर आकर बैठ गए। बहन फातिमा ने कुरान लाकर हजरत उमर के हाथों पर रख दिया और फिर हजरत उमर ने जैसे ही कुरान खोलकर सूरह तहा पढ़ी तो सारा जिस्म कांपने लगा। फिर जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ते जाते आंखों से आंसू बहते जाते। आखिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह तहा का पूरा एक रुकू पढ़ लिया तो सर उठाकर अपनी छोटी बहन से कहने लगे कि आखिर ये कैसा अजीम कलाम है, ये इंसानी बातें हो ही नहीं सकती। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मोहम्मद एक सच्चे नबी है, क्योंकि जब उन्होंने बचपन से आज तक कभी किसी दुनियावी मामले में भी झूठ नहीं बोला तो आखिर वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए मैं उन पर ईमान लाना चाहता हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये बात कही तो छोटी बहन फातिमा अपना सारा दर्द भूलकर इतना ज़्यादा खुश हो गई कि आगे बढ़कर भाई के गले से लिपट गई और खुशी से कहने लगी कि ये भाई, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह आप ईमान ले आओ और आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। इतने में हजरत खब्बाब, जो अभी भी घर में छुपे हुए थे, वो बाहर निकले और कहने लगे कि ए उमर, खुश हो जाओ कि मैंने आज ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि ये अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से किसी एक को ईमान की तौफीक देकर इस्लाम को मजबूत कर दे। तो ए उमर, अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन की मजबूती के लिए मुख्तलब कर लिया है। और फिर बहन के कहने पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले ताकि आपके हाथों पर कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में शामिल हो जाए। तो मेरी बहनों, अल्लाह की ये कैसी कुदरत है कि कहाँ उमर चले थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और कहाँ अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। तलवार उसी तरह हाथों में थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में थे। वहां पहुंचकर हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक सहाबी उठे और दरवाजे के दराज से झाँक कर देखा तो हजरत उमर हाथ में तलवार लिए बाहर खड़े थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी हालत में देख वो सहाबी बहुत ज्यादा डर गए। दरवाजा खोलने की हिम्मत न हुई, क्योंकि पूरे मक्का में हजरत उमर की ताकत के सामने बड़े बड़े कमजोर पड़ जाते थे। इसलिए वो सहाबी घबराकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, उमर हाथ में नंगी तलवार लिए बाहर खड़े हैं। मुझे डर लगता है कि वो आपको शहीद करने की नियत से आए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सहाबा इकराम डर गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बनाया था। बड़ी से बड़ी मुसीबतों के वक्त भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जर्रा बराबर भी नहीं घबराया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता था कि इस वक्त उमर किस नियत से आए हैं, क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको इस बारे में पहले ही खबर दे दी थी। तमाम सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर बहुत डर रहे थे, लेकिन अल्लाह का करना कि उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बहादुर चचा हज़रत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए थे। उन्होंने जब सहाबा इकराम को इस कदर डरता देखा तो गुस्से में खड़े होकर कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो, अगर आज उमर इज्जत से अंदर आता है तो ठीक, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद उठे
और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चादर का कोना पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा कि ए उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने नाफरमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर नाजिल हो जाएगा। तो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ईमान लाने आया हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और बेइख्तियार कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम हज़रत उमर के ईमान लाने से इतना ज़्यादा खुश हुए कि सबने मिलकर इतनी तेज़ अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि पूरे मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी और काफिरों के दिल दहल गए कि आखिर ये क्या हो गया। अभी तक काफिरों का मुसलमान पर जुल्म सितम इतना ज़्यादा था कि सहाबा इकराम घरों में छुप छुपाकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए तो जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में ही सबको नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, कि अब ये छुप छुपाकर नमाजें नहीं होंगी, बल्कि चलो आज हम नमाज काबा में पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम के चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि काबा में नमाज पढ़ने को दिल तड़पता था, लेकिन काफिरों के जुल्म और सितम इतना ज़्यादा था कि कोई मुसलमान उधर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने से सहाबा इकराम का दिल इतना मजबूत हो गया कि सभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ काबा की तरफ चल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में नंगी तलवार थी। मक्का के काफिर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे, लेकिन हज़रत उमर का डर और खौफ ऐसा बैठा था कि किसी में भी हिम्मत नहीं थी वो आगे बढ़कर मुसलमानों को रोक सके। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के सामने तमाम सहाबा इकराम को जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार लेकर पीछे खड़े हो गए और मक्का के काफिरों से कहने लगे कि तुम में से जिसको भी अपनी बीवी को बेवा और अपने बच्चों को यतीम करना हो तो वो आ जाए और उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, मैं उसकी गर्दन काटकर उसके हाथों में रख दूंगा। मक्का के काफिरों पर हज़रत उमर का ऐसा खौफ तारी था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। और आखिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।